मित्रों नमस्कार। इस चलचित्र में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको इस चलचित्र के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कृषक किस तरह से खासतौर से जैसे वन गऊ कहते हैं, रिजवा कहते हैं, नीलगाय कहते हैं, जो अपना उसको समझते हैं कि गाय की प्रजाति का यह जीव है। वो गाय की प्रजाति का जीव नहीं है, हिरण की प्रजाति का जीव है। और वो किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, किस तरह की क्षति पहुंचाता है, किस तरह से किसान को परेशान करता है, यह मैं इस चलचित्र में आपको बताना चाहता हूं। देखिए किसान है, दुली भाई इधर आना थोड़ा। तो ये किसान हैं दुलीचंद पटेल, मेरे गांव के किसान हैं। इन्होंने भिंडी लगाई हुई है परिवार के भरण पोषण के लिए। और भिंडी में देखिए फल भी आने लगे हैं। और मतलब फलों के आते आते इस भिंडी को बनगऊ ने आके कब खा लिया, बैठना भाई जरा बताना, कब ये नुकसान कर गए? कल नुकसान कर गए, है ना। तो देखिए ये किसान हैं, इन्होंने ये लगाई हुई है और ये कल आके नुकसान कर। कितने बजे, कैसे, क्या तुम तो यहीं रहते हो? 12 बजे। तो रखाई क्यों नहीं? जब रखानी जाए वो है तो जैसे तनक ना झपके सुबह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा नींद लगी तो रिजवा ने आके उतने ही में इसको नुकसान पहुंचा दिया। और देखिए ये देखिए इसमें इन्होंने उपचार उसका किया है कि रिजवा खाए नहीं, तो इस पे गोबर घोल के इन्होंने डाल दिया है। देखिए गोबर घोल के डाल दिया है। और इनका अपना ये खुद अपना देसी तरीका है कि गोबर की बात से, वो गोबर की बात से नहीं आते क्या? खाते नहीं। अच्छा, उसको खाते नहीं है, गोबर उनको पसंद नहीं आता है भोजन करने में। वो तो भाई जो छट्टा की चीज़ होती है वो खाते हैं। और कहते हैं कि भिंडी तो उनको बहुत ही पसंद आती है। रिजवा भिंडी को बहुत पसंद करते हैं और कहीं लगी होती है तो दूर से आके उसको खा जाते हैं। तो देखिए इन्होंने इस पे गोबर का छिड़काव किया हुआ है, गोबर घोल करके बना के। अब देखिए किस तरह से, देखिए ये रिजवा के पैर बने हुए हैं इस पे। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, रिजवा का पैर उसने ये ज़मीन पे, ये देखिए पूरा किस तरह से धंस गई है ज़मीन पूरा। जब वो पूरा वजन रहता है, उसका भारी शरीर रहता है, बड़े बड़े रहते हैं, तो पूरा ये देखिए ये बना हुआ है। ये कि देखिए यहाँ पूरा ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पैर दिख रहा है रिजवा का। तो जहाँ उसका पैर पड़ता है वो तो ज़मीन धंस जाती है, वहाँ का पौधा तो नष्ट हो ही जाता है। लेकिन इसके अलावा जब वो खाता है तो देखिए इस तरह से खाता है कि ये जैसे पूरा पौधा पुष्ट है, तो ये पौधा आप देख रहे हैं, इस तरह के पौधे थे सारे के सारे। और इसमें ये फल आ रहे हैं, भिंडी आ रही है ना। और ये उसके नए कोपल पत्ते हैं। लेकिन जब रिजवा ने उसको खाया तो उसने देखिए ये दशा बना दी उस पौधे की, इतने पुष्ट पौधे की ये दशा बना दी है और पूरा इसको नष्ट कर दिया है। तो मित्रों सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो ये वन्य जीवों का संरक्षण है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य को भी अपना जीवन चलाने के लिए सुविधाजनक स्थितियां मिल सकें और वो अपने आहार विहार के लिए चीज़ों को उपार्जित कर सके। अन्यथा देखिए कैसा पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डंठल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये सारे जो पौधे हैं वो रिजवा ने खा लिए हैं सारे के सारे। ये देखिए ये तो ये नीलगाय, बनगऊ, जिसे आप कहो, रिजवा कहो, जो भी नाम लो, तो ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका एक परिणाम ये हुआ है कि किसानों ने जो सब्जियां वगैरह हैं वो लगाना बंद कर दिया है। इसलिए लगाना बंद कर दिया है कि वो लगाएं, मेहनत करें और फल पर आएँ तो ये रिजवा उसको नष्ट कर जाए। तो मित्रों ये शासन से भी इतनी अपेक्षा की जा सकती है कि वो जो वन्य जीव हैं उनको अभयारण्यों में स्थानांतरित करें और अभयारण्यों में उनको जल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो किसानों की फसलों की तरफ ना जावें। जैसे एक उचित गौ नीति की आवश्यकता है, उसी तरह से एक ये जिसको आप वन गऊ कहते हैं, नीलगाय कहते हैं, उनके प्रति नीति की आवश्यकता है। और एक तीसरी जो समस्या है वो हाँ अभी आज यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी चलचित्र में आपको बताऊँगा कि जो बंदर हैं, बंदर भी बहुत नुकसान किसानों को पहुंचाने लगे हैं। और वो भी जैसे जो भी फसल होती है, फसल को नष्ट करने में उनसे आगे अभी इस समय रिजवा भी कभी कभी पीछे हो जाते हैं उनसे। तो ये जो वन्य जीव हैं इनके संरक्षण को निश्चित रूप से प्रकृति पर सबका समान अधिकार है, जैसे मनुष्य का वैसे ही वन्य जीवों का उनका संरक्षण होना चाहिए। उनको भी सहजीविता में रहने का अधिकार है। लेकिन जो किसान अपनी फसल उगाते हैं उनकी फसल नष्ट ना हो, इसका भी ध्यान किसी तरह से रखा जाना चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो इस चलचित्र के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो किसान हैं, किसान भी अपनी फसल उगा सकें, वो भी अच्छी तरह से जी सकें, और जो वन्य जीव हैं उनको भी
अपना जीवन जीने का अवसर मिले तो खासतौर से जिन जैसे रिजवा है, वन्य जीव, नीलगाय है, तो इसके लिए अभयारण्यों में हो सकती है व्यवस्था, तो होना चाहिए, उनको अभयारण्यों में पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वे किसानों का नुकसान ना कर सकें और जो दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीव हैं उनको भी इसी तरह से अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो मित्रों देखिए किस तरह से ये पूरे के पूरे डंठल कर दिए हैं। ये एक किसान की समस्या नहीं है, ये अनेक किसानों की समस्या है और मैं तो बहुत सारे किसानों का रोना सुनता रहता हूँ कि जो वो है पूरी फसल को नष्ट पहुंचाते हैं। जब गेहूं की फसल होती है, पोई में होती है, तो बिल्कुल पूरा खेत का खेत साफ कर जाते हैं। जब राई बड़ी होती है तो राई में लोटते हैं पूरे की पूरे, और पूरी फसल में लोट लाट के पूरी फसल को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर इस चलचित्र को कोई उत्तरदायी व्यक्ति देखे तो वो जरूर इस संदर्भ में कोई पहल करे। मित्रों इस चलचित्र में इतना ही। आप सबको पुनः मैं नमस्कार करता हूं और इस चलचित्र के माध्यम से यह संदेश जो मैंने दिया है उसको ग्रहण कीजिए। आपके यहाँ किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं टिप्पणी में बताइए और जो यह चैनल है इसके सदस्य बनिए, मित्रों को साझा कीजिए। मैं विनय त्रिपाठी पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।